everyone. Welcome to our one more powerful session for career options. Today we have hospitality industry. जो लोग समझते हैं सिर्फ होटल इंडस्ट्री तक सीमित है और इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर कुणाल जिन्हें 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है और हमें बताएंगे कि ये किस तरीके से आप इसमें करियर बना सकते हैं. सो लेट्स गो. हाय सर, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड. तो मुझे बताइए कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपका कितना एक्सपीरियंस रहा है और आप क्या क्या जानते हैं? मैम, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. जैसे आपने बोला 25 इयर्स एक्सपीरियंस है. और होटल इंडस्ट्री इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री. वी एवरीवन नोज दैट. और होटल इंडस्ट्री में कोई भी जा सकता है आफ्टर 12th के बाद. और बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, सेफ इंडस्ट्री है, ग्रोथ है. आप जितना अच्छा काम करोगे उतना जल्दी आपकी ग्रोथ होगी. और घूमने को भी मिलता है, एक एंटरटेनमेंट भी है. यू कम टू नो लॉट्स ऑफ पीपल. आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों के बीच आते हो, लोगों के बीच आप रहते हो, तो बहुत सीखने को भी मिलता है इस इंडस्ट्री में. तो सर, आप जैसे बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या ये सिर्फ एक होटल इंडस्ट्री ही है हॉस्पिटैलिटी, या हॉस्पिटैलिटी में बहुत कुछ आता है? नहीं, हॉस्पिटैलिटी का एक पार्ट है होटल इंडस्ट्री. उसके अलावा भी है, जैसे क्रूज लाइनर्स हैं. उसके बाद आप मॉल मैनेजमेंट जा सकते हो, आप सिनेमाज में काम कर सकते हो. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ये जो होटल मैनेजमेंट है या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, बहुत सारे एरिया वो कवर करता है. ओके. तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भी पढ़ना पड़ता है या फिर इज जस्ट कि जॉब मिल गई, क्या रहता है? नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी बेसिक नॉलेज तो आपको चाहिए किसी भी फील्ड में आपको काम करने के लिए. सपोज होटल में कैसे काम होता है, क्या उसकी स्टैंडर्ड्स हैं, आपको कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे आपको ग्रूम होना है, किस तरीके से आपको बात करना है, कैसे पेश आना है लोगों के साथ, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है. तो इन सब चीज़ों के लिए कोर्स करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कोर्स के, बिना बेसिक को जाने आप कुछ आगे कर नहीं सकते. तो होटल्स या फिर जितने भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं, वो आपकी सर्टिफिकेशन देखती हैं? डेफिनेटली एक बार एंट्री लेवल पे तो सर्टिफिकेशन देखते हैं कि आपने डिप्लोमा कहाँ से किया है, या 6 मंथ कोर्स कहाँ से किया है, या 1 ईयर कोर्स कहाँ से किया है. उसके बाद आप के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने जल्दी ग्रोथ करते हो. आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतना फास्ट ग्रो. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि इट्स ऑल अबाउट सर्विंग. इज इट जस्ट अबाउट सर्विंग, बीइंग अ वेटर? नो, दिस इज टोटली रॉन्ग मिसकंसेप्शन. और लोगों ने इसको, होटल इंडस्ट्री को बहुत दूसरे रूप में देखा है. मैंने काम किया है और बहुत लोगों को ये भी लगता है कि मैं अच्छे फैमिली से हूँ, मैं ये कैसे करूँगा. बट मेरा लोगों से ही एक क्वेश्चन है कि अगर आप अपने घर पे ही करते हो, आप कोई गेस्ट आता है, आप उनको सर्व करते हो, उनसे बात करते हो, उनके प्लेट्स उठाना, ये नहीं है. बट येस, आप अगर सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आपको कभी ना कभी ये सारी चीज़ें भी करनी होंगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक कोई वही काम करता है. आइडेंटिफाई किया हुआ लोग हैं, डिपार्टमेंट्स अलग हैं. फ्रंट ऑफिस होता है एक डिपार्टमेंट जिसमें आप रिसेप्शन पे, फ्रंट ऑफ द फेस ऑफ द हाउस रहते हो आप. F&B एक डिपार्टमेंट है जिसको फूड एंड बेवरेज बोलते हैं, वो एक डिपार्टमेंट है जो फूड से रिलेटेड काम करता है. और उसके बाद दूसरे सेगमेंट भी हैं, GRE, जो गेस्ट सर्विस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो गेस्ट से मिलते हैं, गेस्ट की फीडबैक्स लेते हैं. सेल्स में है. काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो काम करते हैं होटल में. केवल एक डिपार्टमेंट काम नहीं करता है कि आप केवल सर्व कर रहे हो, सर्व कर रहे हो, सर्व कर रहे हो. ऐसा कुछ नहीं है. ओह, अच्छा. तो जैसे कि आपने मुझे बताया कि सिर्फ एक सिंगल डिपार्टमेंट नहीं होता, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज में कौन से रोल्स मैं प्ले कर सकती हूँ? जैसे मैंने आपको अभी बताया, GRE, गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव, तो उनका काम केवल वो फीमेल ओरिएंटेड है, क्योंकि फीमेल को ही लेते हैं होटल में. और उनका काम है केवल गेस्ट से फीडबैक लेना और सेल्स वालों को थोड़ा हेल्प करना, और जहाँ ऑपरेशन डिपार्टमेंट की गलतियाँ हैं उनको सामने रखना, वो काम GRE का होता है. देन उसके बाद आता है आपका फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव. आप रिसेप्शन पे भी काम कर सकते हो, रिजर्वेशन भी होता है, रिजर्वेशन पे भी काम कर सकते हो. ट्रैवल डेस्क पे भी है, आपको ट्रैवल डेस्क पे बैठना है, बुकिंग लेनी है, लोगों की, गेस्ट जो कार बुक करना है या उनको कोई साइट सीइंग कराना है, उन सब चीज़ों के लिए बुकिंग आप ले सकते हो. तो फ्रंट ऑफिस इटसेल्फ हैज़ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी. सेम गोज विद F&B ऑल्सो. फूड एंड बेवरेज में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं. आप रेस्टोरेंट होस्टेस बन सकते हो, इवेंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, F&B एग्जीक्यूटिव बन सकते हो. तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. दैट इज़ नाइस. मुझे नहीं पता था कि हमारे पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है इसके लिए. तो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उतना ही कंपटीशन भी, राइट? तो इस मार्केट में कितना कंपटीशन है एंड अपॉर्चुनिटीज़ किस लेवल पे बच्चों के लिए ओपन हो सकती है? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जो बच्चे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा. कंपटीशन आपको हर एक जगह मिलेगा, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई सा भी इंडस्ट्री हो. कंपटीशन के बिना इंडस्ट्री चलती नहीं है. लेकिन ये भी है कि एट द सेम टाइम, अगर आपने, बच्चों ने सुना होगा नाम हिल्टन ग्रुप ने प्रपोज किया है 75 न्यू होटल्स इन 2000 में. और सरोवर पोर्टिको ने 30 होटल्स अनाउंस करने वाला है आने वाले 5 साल के अंदर.
मैरियट के 25 होटल्स आ रहे हैं, दैट इज, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, पेपर पे, न्यूज़पेपर, इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप ये देखें कि अगर 5 साल में इंडिया में लगभग 125 होटल्स अगर आते हैं पूरे इंडिया में, तो अपॉर्चुनिटीज कितने होंगे। अगर 200 भी स्टाफ अगर पर होटल में ले लेता हूँ, तो यू कैन थिंक द अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टू इंडिया, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर होटल इंडस्ट्री इन एशिया एंड इन वर्ल्ड ऑल्सो। दैट इज नाइस, मतलब हमारे पास जॉब्स तो बहुत हैं। तो डेफिनेटली जॉब्स हैं तो फिर सैलरी की बात भी आती है। Definitely. तो सैलरी पैकेज कहाँ से शुरू होता है? सैलरी पैकेज, अगेन सैलरी पैकेज डिपेंड करता है सिटी, ग्रुप, अच्छे ग्रुप अच्छा पैकेज, Okay. अच्छी सिटी अच्छा पैकेज, क्योंकि होटल्स को भी पता है कि आप मान लिए अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मेरा रहने का ही 10,000 लग जाएगा, तो मैं 12,000 में काम नहीं करूँगा, कोई स्टाफ नहीं आएगा उनके पास। Right. तो उनका पैकेज उस हिसाब से वो डिज़ाइन करते हैं ताकि जो स्टाफ उनके लिए काम करे वो खुश रहें और उनके साथ लंबे समय के लिए रहें। तो कुछ भी अगर स्टार्टिंग होगा 25K से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टिल एंडलेस है, फिर तो यू ग्रो, योर सैलरी ग्रोज, और हर एक साल इंक्रीमेंट अलग है। नाइस। तो सिर्फ सैलरी मिलती है या फिर और भी बेनिफिट्स हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक पीएफ है, ईएसआईसी है, मेडिकल इंश्योरेंस है आपका फैमिली का, अगर आप बैचलर हो तो आपके मम्मी पापा सिस्टर जो भी आप पे डिपेंडेंट है उनकी ईएसआईसी होती है, पीएफ होता है, आप सेविंग करो ना करो पीएफ आपका सेव है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर बहुत सारे होटल्स आपको एकोमोडेशन भी देते हैं, बहुत सारे होटल्स एकोमोडेशन प्लस फूड देते हैं। फूड तो आपको हर एक होटल में मिलेगा, तो लॉजिंग में क्वेश्चन हो सकता है, बट फूडिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। तो व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हम कहते हैं होटल्स, जी। तो सिर्फ होटल्स ही है इसका मार्केट या फिर ये एक एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी अपॉर्चुनिटीज लाता है? डेफिनेट सी बात है, एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी, यहाँ के बच्चे एविएशन में भी गए हैं, काफ़ी सारे बच्चे जो होटल में काम कर चुके हैं 1 साल 2 साल, उनके पास एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस एविएशन इंडस्ट्री में काम आता है। राइट। वो काउंट करते हैं ये एक्सपीरियंस को, दे आर नॉट फ्रेशर फॉर एविएशन देन। फॉर एग्जाम्पल मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक होटल में वर्क किया है, तो आई कैन अप्लाई फॉर अ कैबिन क्रू। डेफिनेटली आपका प्रेफरेंस सबसे हाई होगा, बिकॉज यू हैव हैंडल द गेस्ट, आपने सिचुएशन देखा है, लाइव सिचुएशन आप देख के आ रहे हो, और जो फ्रेशर हैं या जो इस इंडस्ट्री के बाहर के नहीं हैं, उन्होंने ये सिचुएशन नहीं देखा, गेस्ट हैंडलिंग नहीं जानते, वो आप बहुत बेटर जानोगे गेस्ट हैंडलिंग। राइट। तो मुझे बताइए कि हॉस्पिटैलिटी के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है या फिर हम? नहीं, हॉस्पिटैलिटी के लिए कुछ नहीं, जस्ट यू हैव टू डू 12th एंड देन आफ्टर दैट आप कोई कोर्स कर लीजिए कहीं से भी, रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 6 month 1 year 2 year, जैसा भी आपका डिपेंड करता है। दैट मींस डिग्री की जरूरत नहीं है? डिग्री की जरूरत नहीं है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट विल डू। डिप्लोमा सर्टिफिकेट? Yes. इन एनी होटल, इन एनी In any hotel, I have done my hotel management. I am diploma holder. ओह, So a long time back. तो मैंने भी डिप्लोमा किया और मैं ओबरॉय से अपना करियर स्टार्ट किया था। दैट इज सो नाइस। तो मुझे नहीं लगता कि नो होटल में आने के लिए आपको कोई हाई फाई इंस्टीट्यूट चाहिए और बहुत हाई फाई लुक चाहिए, और एवरेज बस योर आप अच्छे होने चाहिए, आपको सीखने की क्षमता आप में होनी चाहिए, होटल आपके लिए है। सो यूजुअली जैसे कहा जाता है कि हर इंडस्ट्री के प्रोज एंड कॉन्स होते जी, हैं, बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री के भी हैं। जी, तो बिल्कुल हैं। इसमें इनको प्रोज एंड कॉन्स चूज करते हुए कैसे आगे बढ़ना है एंड हाउ कैन दे मेक अ करियर इनटू दिस? मैम मैं बस एक ही सिंपल, आपके इस क्वेश्चन का सिंपल एक आंसर है मेरे पास। शायद होटल इंडस्ट्री ही एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री है जहाँ पर आपका करियर आप खुद बनाते हो और आप खुद बर्बाद करते हो। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ होटल इंडस्ट्री को, कोई आपको जॉब से निकाल सकता है मे बी, लेकिन आपका करियर बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि ये Right. इंडस्ट्री बहुत छोटी है और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप एक दूसरे से फिर मिलोगे, आप भी जानते होगे उनके बारे में, वो भी आपके बारे में जानते होंगे, तो कोई भी किसी का बैड पैच में नहीं रहना चाहता। राइट। सो यहाँ पे आप खुद बिगाड़ते हो और आप खुद संवारते हो। तो अगर मैं कहूँ इस बात को, क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लग्जरियस इंडस्ट्री? लग्जरियस तो है इन टर्म्स ऑफ इफ यू विल सी प्रॉपर्टीज, आप अगर देखोगे तो कोई भी प्रॉपर्टी आप 200 300 400 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी आपको नहीं दिखती। फिर आप जब अंदर फील करते हो, यू फील इट जब आप Right. प्रॉपर्टीज में जाते हो। इफ यू गो टू सयाजी, अगर मैं इंदौर की बात करूँ, गो टू सयाजी, यू फील दैट वाइब कि कहीं एक अच्छे जगह पे आए हैं एंड डिसेंट पीपल यू विल मीट। सो Right. ऑल दीज गिव्स, इंदौर में कोई भी आता है सयाजी फर्स्ट प्रेफरेंस, तो आप लग्जरी भी है, ग्लैमर भी है, बिकॉज आए दिन कुछ ना कुछ शोज होंगे, कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होंगे, लॉट्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस विल हैपन, तो आप बिग शॉट्स से मिलोगे, तो लग्जरी तो है। दैट इज नाइस। तो अभी जैसे लग्जरी के साथ साथ ये क्वेश्चन भी आता है लोगों का कि क्या हमारा बच्चा बिगड़ रहा है इसमें? ना बिगड़ने का तो मैं नहीं जानता,
क्योंकि बिगड़ने के लिए तो बच्चे कहीं भी बिगड़ जाते हैं, घर पे भी बिगड़ जाते हैं, माँ बाप की निगरानी में बिगड़ जाते हैं। लेकिन हाँ, एक विंग जरूर देता है होटल इंडस्ट्री किसी भी बच्चों को, या बॉय हो या गर्ल हो, विंग देता है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टू थिंक हाउ दे कैन सस्टेन एंड दे कैन मेक देयर करियर। ये सारी चीज़ें सिखाती है होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री आपको खुद के ऊपर भरोसा करना सिखाती है, राइट। क्योंकि आप हर एक दिन आपको प्रूव करना है अपने आप को। होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपको डेली प्रूव करना है दैट यू आर द बेस्ट। राइट। अगर वो आप प्रूव करते चले गए तो आप फिर तो पूरा दुनिया आपका है फिर। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑफ कोर्स काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लाकर रखती है। तो अगर मुझे लाइक फॉर एग्जांपल एनी पर्सन वांट टू एंटर दिस इंडस्ट्री, शुरुआत कहाँ से करेंगे? कुछ नहीं करना है, आप 12th पास हो, कोई भी नंबर से पास हो, आप पासिंग मार्क भी है, कोई दिक्कत नहीं। आप जाओ, एडमिशन लो, डिप्लोमा कोर्स करो। और कहाँ एडमिशन लूँगी मैं? मैं डी फ्लाई में पढ़ाता हूँ, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि आप मेरे पास आएँ, हमारे इंस्टीट्यूट आएँ। हमारा इंस्टीट्यूट काफ़ी जगह पे है, तो आप आएँ यहाँ पे, इंदौर में आएँ, पटना आएँ, मुंबई आएँ, कोलकाता जाएँ, अहमदाबाद जाएँ, आप जहाँ से भी हो आप आएँ, एडमिशन लें हमारे यहाँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो फैकल्टी है, जैसे मैम ने पहले भी बोला, मुझे मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हमसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले फैकल्टी हमारे साथ काम करते हैं। एंड वी बिलीव इन प्रैक्टिकल मोर देन थ्योरी, बिकॉज प्रैक्टिकल आपको याद रह जाता है, थ्योरी आप भूल सकते हो, बट प्रैक्टिकली जो हम सिखाते हैं बच्चों को, जो हम दिखाते हैं बच्चों को, वो उनके जहन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमेशा बैठा रहेगा। राइट। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रैक्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट और आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ही फोकस करते हैं। और राइट सर, आपने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए क्लियर कर दी हैं एंड ऑफ कोर्स हमारे बच्चों को भी ये चीज़ें समझ आई होंगी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है और कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑल्सो डिटेल में मेरे लिंक में आपको मिल जाएगा। ऑल्सो जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू कि एक लाइक अगर मैं करियर बनाती हूँ या मैं एक ड्यूरेशन तक में सिर्फ होटल में मैंने काम किया है और या फिर मैं एक लेवल तक ही जा रही हूँ, अगर मैं उस लेवल के बाद कोई बड़ी पोजीशन के लिए अप्लाई करती हूँ, तो क्या मुझे वो बड़ी पोजीशन के लिए कुछ और सर्टिफिकेशंस लगेंगे या फिर आई एम ओके विद दैट? मैम, केवल सर्टिफिकेशन एक बार लगेगा, वो आपके एडमिशन, आपको इंटर करने के लिए। जब आप एक बार एंटर कर जाओगे उसके बाद आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। सर्टिफिकेट इज नथिंग। सर्टिफिकेट इज नथिंग। और सो दैट ओपनिंग एंट्री डी फ्लाई देता है। वो सर्टिफिकेशन के बाद, वो ट्रेनिंग के बाद यू आर एलिजिबल फॉर एवरीथिंग एट एनी पोजीशन, राइट? फॉर एनी सैलरी टू। Any salary, but yes, same time you have to work hard for getting those things, because nothing is free in this world. Right. To get anything, like I have an example. I have a person, I know him. He did his hotel management. And now within 5 years he is a cinema manager of PVR in Lucknow. Oh. So his his salary must be around 80,000. Right. And his promotion is due. So one more promotion, he's a regional general manager. Wow, matlab it is open to Everyone, extent. everyone. Like if our student is willing to work with PVR and he sustained there for at least for a year or two, he will get a promotion, salary hike. Then again he sustained, again promotion, salary hike. So sky is limit in hotel industry. I have seen people in hotel industry who has started as a GSA, guest service associate, and he is now a CEO of a hotel. Wow. And that I have seen it. Nice. तो ये सर्टिफिकेशन कितना ड्यूरेशन का होता है? लाइक व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सर्टिफिकेट? इज इट 3 months, 6 months, 1 year? नहीं, it's a 1-year course, because 1 year it is a good time to enhance your quality, like your communication enhancement, your other things, grooming, then technical of hotel industry, then technical of all the other aspects. So 1 year, I would suggest 1-year course, because 1 year, if you say that it is 1 year but time goes, you don't feel it, how time run away. So 1 year is very good, and do 1-year course, come give interview to any of the hotel, and career is yours. Wow. All right, sir. Thank you so much Thank for you, this ma'am. much Thank you, information. ma'am. This would be really helpful.